अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ अ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसकी डिफिनेशन हमारे पास कुछ स्टेप्स में होगी। इन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए आपके पास जो है यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं। इसके स्टेप्स के मुताबिक जो है हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो स्टेप्स आता है वो फर्स्ट स्टेप आता है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। जो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और जहाँ पे जो ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 आपके पास होगा, तो ये आपके पास फर्स्ट स्टेप होगा जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड आपके पास जो स्टेप्स है डिवाइड इट बाय ए। तो आपके पास जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है इसे आपने डिवाइड कर देना है ए के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, बी एक्स डिवाइडेड बाय ए एंड सी डिवाइडेड बाय ए आपके पास होगा इज इक्वल टू 0। अब थर्ड स्टेप आपके पास क्या होगा, शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड। जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, ये भी आपके पास वेरिएबल है, और यहाँ पे x जो है ये भी आपके पास वेरिएबल है। ये a b इंटू ए आपके पास ये वेरिएबल इसका होगा। यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म आता है वो आपके पास c डिवाइडेड बाय a आपके पास होगा। तो जो c डिवाइडेड बाय a है आपके पास, ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है। इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये साइन आपके पास पॉजिटिव है, और इसे आप जब राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो आपके पास नेगेटिव में आ जाएगा। सेम प्रोसीजर आपके पास होगा, 0 से आप कोई भी नंबर प्लस माइनस करें तो वही नंबर आपके पास आ जाएगा। यहाँ से ये स्टेप देख लीजिएगा, आपके पास नोमिनेटर में आपके पास ए है एंड डिनोमिनेटर में भी आपके पास ए है, तो ये ए दोनों आपके पास कैंसल आउट हो जाते हैं और यहाँ पे सिंपली एक्स का स्क्वायर आ जाता है। एंड लास्ट जो है इसका थर्ड स्टेप का आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइडेड बाई ए आपके पास ये फॉर्म होगा। अब फोर्थ स्टेप हमारे पास आता है जो आपके पास थर्ड स्टेप के बाद है, जिसमें आप ऐड करेंगे। क्या चीज़ आप करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्क्वायर ऐड करना है, ठीक है, ऑफ हाफ ऑफ अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। किसके साथ, हाफ ऑफ कोफिशिएंट एक्स का जो है स्क्वायर ऐड करना है। अब स्क्वायर तो आपके पास यहाँ पे अगर मैं लिख के दिखाने की कोशिश करूँ तो आपके पास ये तो स्क्वायर हो गया। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है उसके साथ आपने क्या करना है, 1/2 को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं जो कोफिशिएंट्स उसे कहते हैं जो इसके साथ लिखा गया हो। यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट्स है वो b डिवाइडेड बाय a है, तो आप b डिवाइडेड बाय a यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब ऐड करेंगे क्या, स्क्वायर ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आप स्क्वायर ऐड कर लीजिएगा, और यहाँ से आप जो है हाफ ऑफ कोफिशिएंट, उसी कोफिशिएंट को जो है उसके साथ आपने हाफ लिखना है, जो आपके पास 1/2 होगा। इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, जो है आपके पास आमने सामने ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1b ज़ा b आपके पास होगा, 2a आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगे, और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फॉर्म जो है आपके पास यहाँ पे है, इसे हम बोथ साइड पे जो है लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे b डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर आपके पास होगा, और राइट साइड में भी सेम हम यही पॉइंट लिखेंगे, और ये आपके पास जो है 8 स्क्वायर ऑफ हाफ कोफिशिएंट ऑफ x आपके पास जो है बोथ साइड में ऐड हो जाता है। अब फिफ्थ स्टेप हमारे पास होता है कि आपने इस पॉइंट्स को जो है सिंप्लीफाई करना है, और इससे सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म लाना है। अब थोड़ा सा इसका जो है रफ वर्क में इसका प्रोसीजर करते हैं कि किस तरह से ये पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं। अब फोर्थ स्टेप हमारे पास था एक्स का स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस ca। तो ये बेसिकली हमारे पास पॉइंट था। अब इसको जो है सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे x लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में लिख लेता हूँ 2b इंटू 2a इंटू एक्स प्लस b 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 और यहाँ पे नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आपके पास 2, ये दोनों मैंने जो है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लिए हैं। आप इस वजह से हम यहाँ पे जो है इसे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पे अपना फार्मूला ला सके, जो फार्मूला हम जो है थर्ड स्टेप में यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा, आप 2 मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये प्रोसीजर आपके पास अगेन इसी के प्रीवियस स्टेप के पास वापस आएगा उस वक्त जब आप इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे न्यूमिनेटर में भी 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो के आपके पास अगेन यही b डिवाइडेड बाई a इंटू एक्स का फॉर्म
वापस ले आएगा। तो इसमें आपके पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये स्टेप इसी वजह से हम दे रहे हैं ताकि हम अपना फार्मूला कंप्लीट कर सके। अब लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या होगा, आपके पास होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आप ब्रेक करेंगे, इसी तरह से b को भी अपना स्क्वायर देंगे और 2a को भी अपना स्क्वायर देंगे, माइनस सी डिवाइडेड बाई ए आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टेप देखिएगा, x का स्क्वायर प्लस 2x b डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे थोड़ा सा मैं x को पहले लिखता हूँ और b डिवाइडेड बाई 2a को बाद में लिख लेता हूँ, और सेम प्रोसीजर आपके पास b डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर आपके पास होगा। यहाँ से b जो है हम यहाँ पे ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, b को स्क्वायर देंगे। यहाँ से देख सकते हैं आपके पास 2a का होल स्क्वायर है, तो सेम प्रोसीजर आपके पास होगा, a को अलग स्क्वायर देंगे और 2 को अलग स्क्वायर देंगे, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा और a का स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर का मतलब हमारे पास ये होता है कि 2 जो है 2 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 आपके पास 4 आ जाएगा, a का स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपके पास जो पॉइंट होगा 4a का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से 4a का स्क्वायर हम लिख लेते हैं, माइनस सी डिवाइडेड बाई ए आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला है आपके पास, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बेसिकली हमारे पास इस पॉइंट के तहत जो है बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं a की जगह x है और यहाँ पे a की जगह x है आपके पास, b की जगह आप देख सकते हैं यहाँ पे b डिवाइड बाई 2a है, और यहाँ पे b का जो वैल्यू है हमारे पास से कंपेयर करने के लिए b डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर है। तो इसी वजह से ये हमारे पास कंपेयर आ रहा है, इसी वजह से हम लिख सकते हैं राइट साइड इसका a की जगह हमारे पास x और b की जगह हमारे पास 2b डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो राइट साइड का ऑप्शन होगा, इसमें आपके पास इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए आप थोड़ा सा इसका प्रोसीजर करेंगे, यहाँ पे 4a का स्क्वायर इंटू a, इन सभी को अलग करेंगे। यहाँ से सबसे पहले मैं 2 2 आपके पास 4 करूँगा, 2 के टेबल में a का स्क्वायर और a नहीं आता तो सेम एज ये वापस लिख लेंगे, और अगेन हम 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 1 2, a का स्क्वायर वापस एंड a हमारे पास वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है 1 तो हमारे पास बिल्कुल रिमाइंडर 1 आ गया है, आप इसे आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं। अब a का जो है टेबल हम पढ़ेंगे, a अगर आप a को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू a का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिस सेम तो आपके पास पावर ऐड हो जाएंगे और आपके पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाई a का स्क्वायर आ जाएगा, और a को अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करते तो a आपके पास आ जाएगा। अब लास्ट आप अगेन a के साथ मल्टीप्लाई करने, a 1 सा a आपके पास होगा, और यहाँ पे आप रिमाइंडर देख सकते हैं हमारे पास सभी के 1 आ चुके हैं। अब जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू थी उसे आप जो है सभी को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 a मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू, अब 2 2 आपके पास 4 आएगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो a के साथ 1 मौजूद है, यहाँ पे भी 1 मौजूद है। अगर 1 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो अगेन आपके पास 4 आएगा, और यहाँ पे a का जो है आपके पास 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन है, तो a को जब आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा, बेसिस सेम पावर आपके पास जो है यहाँ पे 1 1, तो ये ऐड हो जाएंगे a का 4 डिवाइडेड 4 मल्टीप्लाई बाई 4a का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली इसके एलसीएम हमारे पास आ जाता है 4a का स्क्वायर, और यहाँ से आप सेम क्या करेंगे, इस 4a के स्क्वायर के साथ जो है इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास 4a का स्क्वायर आपके पास होगा और 4a का स्क्वायर आ जाएगा। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपके पास जो है सेम है, तो आप यहाँ पे आंसर आपके पास 1 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस 1 को जो है आप b के स्क्वायर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप 1 को b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो अगेन आपके पास b स्क्वायर आ जाएगा, माइनस फॉर्म आपके पास आ जाएगा, और यहाँ से सेम प्रोसीजर दूसरे के लिए भी करेंगे, a का स्क्वायर आपके पास होगा और इसे हम यहाँ पे a के साथ डिवाइड कर देंगे, तो a आपके पास कैंसिल, यहाँ पे a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4a आपके पास बच जाएगा। अब 4a को जो है आप c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वेरिएबल है, आप उसे इसी तरह से लिख लेंगे, 4ac आपके पास आ जाएगा। अब इसी स्टेप को जो है हम मालूम करना चाहते थे, जो हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है। अब फिर स्टेप आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a का स्क्वायर, यही स्टेप हम लाना चाहते थे, जो हमने सिंप्लीफाई कर लिया है वहाँ पे रफ वर्क में। तो अब आपके पास 6 स्टेप हमारे पास होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब जो आपके पास लेफ्ट राइट है, यहाँ पे आपने टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे
जो स्क्वायर रूट होगा और स्क्वायर होगा ये दोनों आपके पास कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से आप स्क्वायर रूट को ब्रेक करेंगे इस लॉ के तहत कि आपके पास अगर कोई भी जो है वेरिएबल होंगे और उसमें आपके पास स्क्वायर रूट सभी के हो तो आप इनको जो है सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह से यही स्टेप हमने यहाँ पे किया है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को अलग स्क्वायर रूट दिया है और 4a का स्क्वायर को जो है हमने अलग स्क्वायर रूट दिया है। अब थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई किया गया है, एक स्टेप यहाँ पे स्किप है तो वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 4 आपके पास होगा और a का स्क्वायर आपके पास होगा। अब यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, 4 को अलग स्क्वायर रूट देना है और यहाँ पे जो है a को अलग स्क्वायर रूट देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 टू पावर 2, क्योंकि अगर 2 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली आपके पास a बच जाएगा। ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 2a आपके पास बेसिकली आ जाएगा जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। अब इस स्टेप के बाद आपके पास 7 स्टेप आएगा जिसमें आप जो है यहाँ पे जो x है उसे आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में छोड़ देंगे, बाकी जो आपके पास वीडियो है उसे राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो इसका साइन आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन है तो आपके पास राइट साइड में शिफ्ट करने के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू बी माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a ये फॉर्म हमें मिल जाता है। अब ये फॉर्म बेसिकली हमारे पास 2 साइंस पे होगा, एक प्लस में हमारे पास होगा एंड एक माइनस में होगा। इस फॉर्म के तहत, इस फार्मूले के तहत जो है हम कंप्यूटिंग स्क्वायर को जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक हमारे पास लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई भी मसला हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।